बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नीट और जेईई के इम्तिहानात के शेड्यूल पर कहा कि तुलबा की तरफ से इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए उन्हें नुमाइंदगियां मौसूल हुई हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तुलबा से उन्होंने यही कहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ। हुकूमत से जेईई और नीट को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हुकूमत इसे कबूल नहीं करेगी। देखिए, मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी ने मुल्क भर से मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये इस बात का मुतालबा किया कि सर हमारे जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करवाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो ज़रूर आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्ज़ाम लिखेंगे और अभी भी कोविड बड़ी तेज़ी से चल रहा है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। और जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट में हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब एमपीज एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्जाम लिखाएंगे? जब हमारे प्लेन में हम जाते हैं तो आप सबको कह रहे हैं कि भाई मास्क पहने रहिए, वाइजर लगाइए। नॉर्मल लाइफ तो रेस्टोर नहीं हुई ना, इसलिए कि कोविड चल रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लड़के इतने दूर दूर से गांव से शहर को आएंगे और फिर इतना स्ट्रेस में है सब लोग। तो मुझे यकीन तो नहीं है कि सरकार इसको कबूल करेगी और पोस्टपोन करेगी, मगर फिर भी मैं डिमांड कर रहा हूं ख़ास से उनकी सरकार से कि वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। मगर मैं साथ ही साथ यही बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कम्युनिटी को कि वो तैयार रहें एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये सरकार आपकी तकालीफ को सुनने वाली नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि क्या दिल्ली शहर में जहां पर आज हमें क्या मेट्रो चल रहा है, कई अर्बन एरियाज में क्या वहां पर आरटीसी की बसेस चल रही हैं? कैसे लड़के जाके एग्जाम लिखेंगे? भाई आप ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे फिर आप, अगर जब सब नॉर्मल सी हो चुकी है? तो ये तो समझने की जरूरत है ना कि जो एग्जाम लिखने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो गरीब परिवार से आते हैं और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम होगा। भाई आज इनकी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और एक मेंटल उन पर स्ट्रेस होगा, फिर उनको कई जगह पर उनको रात में सफर करना पड़ता, कहाँ पर ठहरेंगे, क्या खाएंगे वो लोग? तो ये चीजें सरकार को सोचना चाहिए। भाई नॉर्मल से अगर आप रेस्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके कई तरीके हैं, मगर ये तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को भिजा दें। क्या पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो चुका है? आज भी लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज भी